चिराग पासवान इस देश में सबसे बड़ा दलाल नेता है। कौन दलाली करता है? चिराग पासवान दलाल है। हाँ। देश में सबसे बड़ा विभीषण है। हाँ। वो दलित समाज का विभीषण है। वो नीतीश कुमार को रोज गाली देता था। हाँ। और उस नीतीश कुमार के साथ जाके और आज मिल गया है। और नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पे हाँ। उनसे लड़ाई करते थे और उन्होंने पूरे बिहार का 6% पासवान समाज को उसका सजा दिया है। जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक पासवान समाज को दरकिनार किया गया है। 2020 और वैसे लोगों के साथ चिराग पासवान जाके मिल गए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं हंस के। 6% वोट चिराग पासवान के साथ है। 1% वोट भी चिराग पासवान को इस बार पासवान समाज के लोग नहीं देने जा रहा है। हाँ। दूसरी बात, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है उसकी पार्टी। प्राइवेट सारे कंपनी। पासवान नेताओं को उसमें जो भी कार्यकर्ता थे जो दिन रात काम करता था उसको ठेंगा दिखा दिया चिराग पासवान ने। वो दुसाध समाज को बेच दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। चिराग पासवान को एनडीए के तरफ से 5 सीट मिला, लेकिन उन पर आरोप है कि कई सीटें ऐसे हैं जो चिराग पासवान बेच दिए। और सोशल मीडिया पे जो दलित समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान के खिलाफ पोस्ट लिख रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए युवा एक्टिविस्ट मनीष पासवान हैं। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान पे जो आरोप लग रहा है और लोग खिलाफ हो रहे हैं? ये गलत आरोप है। वो टिकट नहीं बेच रहे हैं, वो दुसाध समाज को बेच दिए हैं। जिस दलित समाज के नाम पे रिजर्व सीट है उस दलित समाज को बेच दिए हैं। और जिस प्रकार से चिराग पासवान ये अभी पूरे बिहार में उनका विरोध हो रहा है, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि वो समस्तीपुर और समस्तीपुर तो हार रहे हैं, हार चुके हैं। हाजीपुर से आरजेडी किसको उम्मीदवार बनाती है ये तय करेगा कि चिराग पासवान जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पूरा समाज, हाजीपुर में 6 लाख पासवान समाज का वोट है। पूरा समाज हर गांव में मीटिंग कर रहा है कि क्या हो रहा है। आज तक चिराग पासवान के परिवार के अलावा कोई पासवान पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि मेरा जीजा लंदन से पढ़ा हुआ है, तो और दलित समाज और पासवान समाज कोई नहीं पढ़ा है क्या? विदेश में जाके नहीं पढ़ा है? बहुत सारे, हम 2 4 5 का लिस्ट दे देंगे। आप उनसे अपने बहनोई का करवाइए, कंपटीशन करवाइए, तब टिकट दीजिएगा। ये सीधा सीधा चिराग पासवान जैसे लोगों को, जो जिनको सत्ता में रहने की आदत हो गई है, जो भोग विलास की ज़िंदगी जीते हैं, यहाँ 1 सप्ताह रहते हैं पटना में, फिर दिल्ली और लंदन और दुबई घूमते रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। गांव के गरीब लोग देखते हैं कि अरे पासवान लगा हुआ है, चिराग पासवान है। लेकिन आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा विभीषण है। दलित समाज का इतना बड़ा विभीषण है कि दलित समाज को इसको वोट नहीं देना चाहिए। दलित समाज को बेच रहा है। कौन? चिराग पासवान। क्या बात कर रहे हैं आप? 6% वोट चिराग पासवान के साथ है। 1% वोट भी चिराग पासवान को इस बार पासवान समाज के लोग नहीं देने जा रहा है। हाँ। दूसरी बात, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो चाहती है कि रिजर्व सीट पे चिराग पासवान जैसे दलाल नेताओं को जिता के और अपना ठेकेदारी करे, अपना पैसा करे, पैसा कमाए और दलित समाज के मजबूत आवाज को नहीं जाने दे। कोई भी, पूरे बिहार की जो भी सामंतवादी ताकत है वो सब चाहती है कि रिजर्व सीट पे कोई दलाल, चिराग पासवान जैसा दलाल, अशोक चौधरी जैसा दलाल। अब देखिए वो अशोक चौधरी दलाल, वो क्या क्वालिटी है अशोक चौधरी की। हाँ। आखिर अशोक चौधरी को पासी समाज के लोग, पासी समाज 1% है बिहार में, आप देख लीजिएगा, एगो उसको मतलब लिखने वाला नहीं है कोई कि पासी समाज का वो नेता है। उस अशोक चौधरी में क्या क्वालिटी है कि वो मुख्यमंत्री के अभी इतने करीबी बने हुए हैं और उनकी बेटी को समस्तीपुर से टिकट मिल गया। ये दलालों को टिकट मिला है। दलित समाज के प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए इन दलालों को खड़ा किया जाता है, उनके पीछे पैसा लगाया जाता है, पूरा लोगों को दारू मुर्गा खिला के उनको बहकाने का प्रयास किया जाता है। चिराग पासवान दलाल है? अरे बड़का भारी दलाल है, दलितों का नेता है। के कह दिया? कब दलित की बात करता है? वो तो कहता है कि हमारी नानी मर गई तो बीना देवी गई इसीलिए उनको टिकट दे दिया। वो क्या कहता है कि दूसरा दलित समाज के लिए, पासवान समाज के लिए बीना सिंह ने काम किया इसीलिए उसको टिकट दिए हैं। बोले युवाओं के प्रति सोच है। संभावी राजेश वर्मा को जिस तरह से टिकट मिला है, बोले युवा और महिला के प्रति हमारी सोच है। हमारी बात सुनिए, बिहार में कितना दलित आबादी है? 20%। 6 रिजर्व सीट है।
3 रिजर्व सीट उनको मिला है। हाँ। 3 रिजर्व सीट में यानी कि दलित समाज का लगभग 10% प्रतिनिधित्व मतलब उन 3 सीट से करेगा। समझिए कि वो जो 3 लोग जाएंगे वो पूरे बिहार के दलित समाज की आवाज बनेंगे। लेकिन वहां से कौन लड़ा रहा है? चिराग पासवान लड़ रहे हैं, वो अपने बहनोई के दे दिए हैं। और तीसरा ये एक दलाल अशोक चौधरी है, उसकी बेटी को दे दिए हैं, दलाल चौधरी की बेटी को। अब वो दलाल चौधरी की बेटी का शादी किसके घर में है? ये तो डाका डाला जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व पे डाका डाला जा रहा है कि कोई दलित समाज का नेता उभर के ना जाए जो अपनी अधिकार को मांगे। वो जो भूमिहीन तमाम प्रकार के पटना में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, पूरे बिहार में जो गरीब है, वंचित है, दलित समाज के लोग, उनकी आवाज बन सके, वैसे आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्या हाल होगा चिराग जी का? चिराग पासवान का हाल वही होगा जो हाल पशुपति पारस जी का अभी हुआ है। और आने वाले समय में अभी 2 सीट तो ये समझिए कि चिराग पासवान जेडीयू को दे दिया है। वो लोजपा नहीं लड़ रही है, जेडीयू लड़ रही है 2 सीट पे। और वो दोनों नीतीश कुमार का आदमी है। और नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान नतमस्तक हो गए हैं। नीतीश कुमार जी से कैसे हंस के चिराग पासवान फोटो खिंचवा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। आप इतिहास जान रहे हैं। इन नीतीश कुमार और आदरणीय रामविलास पासवान जी के कारण बिहार का दलित समाज कई हिस्सों में बट गया है। जाति के नाम पे अलग अलग वोट दे रहा है, जबकि संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति है। कोई भी योजना बनता है तो अनुसूचित जाति के नाम पे बनता है। अभी चिराग पासवान को टिकट मिला है तो अनुसूचित जाति का टिकट मिला है, 3 टिकट। और वो नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? दलितों को दलित महादलित करके बांट दिया है। महादलित से बहुत सारे योजनाओं का लोगों को बेनिफिट दिया है, उससे हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा तरफ पासवान समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। अब मान के चलिए पूरे बिहार में क्या हमने तो देखा है, हम वैशाली जिला से आते हैं जहां से रामविलास पासवान जी सांसद रहे हैं 1977 से अभी तक। उस जिला में आप देखिएगा लोग झुग्गी झोपड़ी में, शहर में, हाजीपुर शहर में सबसे ज्यादा पासवान की आबादी है। सब लोग आपको रोड पे नजर आ जाएंगे ऐसे। चिराग पासवान को ये बात पता है? चिराग पासवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने आप को दलित कहता ही नहीं है कभी। क्या वो तो दलित है ही नहीं, दलित है वो नहीं कहता। पासवान है, वो रामविलास पासवान के सुपुत्र पासवान हैं। एक बार बोले कि हम चिराग पासवान दलित हैं, हम पासवान दुसाध जाति से आते हैं, आप कहलवा के दिखा दीजिए। नहीं बोलेगा वो, एकदम नहीं बोलेगा। और उनके ये जो 5 सीट जो दिया गया है वो सब पंजाब से डील हो रहा है। उनकी माँ डील कर रही है, उनके माँ के हिसाब से लोगों को टिकट दिया जाए। संजय पासवान उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। हम कभी उनसे बात भी नहीं की है, लेकिन संजय पासवान आपके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। सायों की तरह पीछे पीछे रहते थे। और आप ये कहते हैं कि संजय पासवान 18 घंटा काम करते हैं और हम 15 घंटा काम करते हैं, ऐसा चिराग पासवान का बयान है। अब भाई आप टिकट किसको दे रहे हैं? अपने जीजा को। तो ये दलित समाज के नाम पे दलाली करने के लिए चिराग पासवान नहीं चाहते कि कोई दूसरा दलित को लड़ाए जो दलित समाज के आवाज को उठाएगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान इस देश में सबसे बड़ा दलाल नेता है। और जिस प्रकार से वो नीतीश कुमार को रोज गाली देता था और उस नीतीश कुमार के साथ जाके और आज मिल गया है, और नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पे उनसे लड़ाई करते थे और उन्होंने पूरे बिहार का 6% पासवान समाज को उसका सजा दिया है। इसका 2005 से लेके और अभी तक जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक पासवान समाज को दरकिनार किया गया है। और वैसे लोगों के साथ चिराग पासवान जाके मिल गए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं हंस के। इसलिए खिंचा रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम कहीं हार ना जाए, हाजीपुर से हम कहीं समस्तीपुर से और हमारा जीजा हार ना जाए। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलके और हम जीत जाए। जीत जाने के बाद उसको कोई मतलब नहीं है, दलाली करना है, दिल्ली में बैठना है और दुनिया घूमना है। कौन दलाली करता है? चिराग पासवान दलाल है। देश में सबसे बड़ा विभीषण है, वो दलित समाज का विभीषण है। और उसे जितना जल्दी दलित समाज को हो सके उसे छोड़ देना चाहिए, उसको वोट नहीं देना चाहिए और उसको बुरी तरीके से हराना चाहिए। तो 5 सीट पे चिराग पासवान जीतेंगे? 5 में से 5 सीट चिराग पासवान हारेंगे इस बार, तय है। आपको बता दे रहे हैं कि 2 ऐसा सीट है, हाजीपुर और समस्तीपुर, जहां का पासवान समाज का वोट बहुत निर्णायक होता है। वो चिराग पासवान के खिलाफ है, वो पूरा चिराग पासवान के खिलाफ टिकट के वितरण से।
6 लाख वैशाली जिला में, 5.5 लाख समस्तीपुर में, और सारा पासवान 11.5 लाख पासवान वोटर खिलाफ है चिराग के। पूरा खिलाफ है। दूसरा तरफ जमुई, तो जमुई में वो दूसरे नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है कि हमारे जीजा को जिता दे, इसलिए नीतीश कुमार के चरणों में गिर गए हैं। कौन? और नीतीश कुमार जी ने बिहार के, कौन गिर गए चरणों में? चिराग पासवान नीतीश कुमार के चरणों में गिर गए हम हैं। एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। 2020 विधानसभा की जो चुनाव हुई उसमें मात्र एक विधायक लोजपा से जीता, जिसका नाम था राजकुमार सिंह, मटियानी विधानसभा से। और उस विधायक को एक मिनट, अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल करवा दिया। उसके बावजूद भी जो पार्टी टूटी चिराग की, तब जो पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका अशोक चौधरी का भी था। आज उसी फादर को, बेटी को टिकट दे दिए चिराग पासवान। तो ये तो आप सब बात बोल ही दिए। वैसे दलाल की बेटी को जिन्होंने आपके पार्टी को तोड़ा, हाँ। जो लोजपा को तोड़ा, और उसमें अहम भूमिका रही, मीडिया में भी फोटो आया, हाँ। और उसके बेटी को आप टिकट दे रहे, इसका मतलब क्या है? कितना पैसा लिए? पैसा लेके दिए हैं टिकट, या फिर आप नीतीश कुमार के सामने झुक गए हैं, गिर गए हैं? कितना करोड़ लिए हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते कितना करोड़ लिए हैं, हाँ। लेकिन वो लोग लोभी लोग हैं ही, उनको समाज से मतलब नहीं है, वो पैसा अपना लेंगे और लोगों को टिकट दिए हैं। सुने हैं कि ये 20 पूरा 30 सुनने करोड़ में आ रहा है। हमको तो सुनने में आ रहा है कि 3 टिकट 150 करोड़ में डील हुआ है। 150 करोड़? 150 करोड़ कौन लिए पैसा? तीनों है, ये वीना सिंह और ये जो जमुई से, ये समस्तीपुर से। पैसवा कौन लिए? पैसा क्या लेगा? चिराग पासवान लेगा। 150 करोड़? 1 मैन आर्मी है उसकी पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है उसकी पार्टी। प्राइवेट कंपनी? सारे पासवान नेताओं को, उसमें जो भी कार्यकर्ता थे, जो दिन रात काम करता था, उसको ठेंगा दिखा दिया चिराग पासवान ने। तो 5 सीट पे आप लोग हराएंगे? एकदम हराना चाहिए दलित समाज को। आप लोग भी उसमें अपनी भूमिका अदा कीजिए। पूरे बिहार के दलित समाज को हराना चाहिए, नहीं तो आपको नया विकल्प नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई काम करने वाला नहीं होगा। आपके लिए जो योजना बनता है, जो आपके लिए बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, वो पैसा नहीं खर्च होता है, और ये दलाल नेता उस पर चुप रहते हैं, क्योंकि इनको अपना पैसा दे दिया जाता है, इनको खरीद लिया, इनको व्यक्तिगत सुख दे दिया जाता है। इसीलिए पूरे बिहार के दलित समाज को चिराग पासवान को हराना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे मनीष पासवान। मनीष पासवान ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान देश के बहुत बड़ा दलाल नेता है। वो 6% पासवानों का वोटर को बेच दिए हैं, वो भी एनडीए के हाथ में। जिस तरह से टिकट वितरण किया, 3 टिकट 150 करोड़ में चिराग पासवान ने बेचा है। और ये बड़ा खुलासा मनीष पासवान ने किया है कि 150 करोड़ में 3 टिकट चिराग पासवान ने बेचा है। बहरहाल 5 सीट पे दलित समाज चिराग को हराने का काम करेंगे, ऐसा मनीष पासवान ने कहा। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।